दोस्तों, जीवन में हम सभी कभी ना कभी इस सवाल से जरूर जूझते हैं, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हमारी मेहनत और संघर्ष का कोई मतलब है, या फिर यह सब एक अदृश्य शक्ति के अधीन है? ऐसे समय में हम अक्सर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इस सवाल का उत्तर हजारों साल पहले दिया था? उन्होंने हमें सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे जीवन को नया आकार दे सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन में मेहनत और धैर्य का कितना महत्व है। तो दोस्तों, आइए गौतम बुद्ध की जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कृष्णदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। कृष्णदास मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। कभी उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, तो कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी सुमति लंबे समय से बीमार थी और उसके 2 छोटे बच्चे कमजोर थे। खेती के अलावा कृष्णदास के पास कोई अन्य आय का साधन नहीं था। हालांकि खेती भी उसके लिए संघर्ष बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर कृष्णदास खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह पहले से तय है। इसे बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। ये बातें सुन सुनकर कृष्णदास के मन में निराशा भर गई। वह अक्सर सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? इन सवालों ने कृष्णदास के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। रातों को वह सो नहीं पाता और यही विचार करता रहता कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। कृष्णदास के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि भगवान बुद्ध इन दिनों पास के एक आश्रम में निवास कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। यह सुनकर कृष्णदास ने तय किया कि वह बुद्ध से अपने सवालों का उत्तर पूछेगा। कृष्णदास ने अपनी पत्नी सुमति से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। सुमति ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कृष्णदास इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। कृष्णदास ने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारियां गांव के एक भरोसेमंद मित्र को सौंप दी और बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। कृष्णदास की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता, तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। रास्ते में कृष्णदास की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे भोजन दिया और उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। कृष्णदास ने अपनी समस्या और सवाल साधु के सामने रखे। साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे सवाल का उत्तर केवल भगवान बुद्ध ही दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद कृष्णदास अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे जो बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे। कृष्णदास ने बुद्ध के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। कृष्णदास ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं कृष्णदास हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है
क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। कृष्णदास, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। बुद्ध ने कृष्णदास को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कृष्णदास, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है उसे कितनी देखभाल और पोषण मिलता है। यदि बीज को सही समय पर पानी और धूप मिलेगी तो वह एक मजबूत वृक्ष बनेगा, यदि नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। कृष्णदास ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। कृष्णदास के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। कृष्णदास अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है, और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, कृष्णदास, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। कृष्णदास के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, कृष्णदास, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने कृष्णदास को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है।
मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। बुद्ध की बातों ने कृष्णदास के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। कृष्णदास अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। कृष्णदास बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर कृष्णदास ने अपने जीवन में बदलाव की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसका आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। कृष्णदास के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहने लगे, कृष्णदास ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। कृष्णदास के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ कृष्णदास गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। कृष्णदास एक दिन फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृष्णदास, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कृष्णदास अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती।